how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 7, the story of the bandages. आप जानते हो बैंडेज किसे कहते हैं? Yes. जब हमारी चोट लग जाती है जिसको हम टाई अप करते हैं फॉर अ बैंडेज, है ना, इट्स कॉल्ड अ, जब हमारी चोट लग जाती है जब हम उसको टाई अप करते हैं इट्स कॉल्ड अ बैंडेज. ओके kids, this chapter will be start now. First of all, we discuss about the story. What do you do when you get a small cut on your hand or legs? जैसे कि आप जानते हो अच्छी तरह से कि आपके हाथ पर या लेग पर जब छोटा मोटा कोई कट लग जाता है, you apply ये बैंडेज. तो तुम क्या अप्लाई करते हो? बैंडेज. And but do you know who first made bandage or where it was made? क्या तुम जानते हो सबसे पहले ये किसने बनाई थी? Here is a story. यहाँ एक कहानी है how bandage was the first made. कि सबसे पहले बैंडेज को किसने बनाया? Read the story and find out who made the first bandage and how he did it. Okay, let's start now this chapter. Actually, bandage is an invention which has helped many people around the वर्ल्ड. यहाँ तक कि जो बैंडेज का जो आविष्कार है वो बहुत सारे लोगों ने किया है जो लगभग इस संसार में रहते हैं. बैंडेज वॉज द फर्स्ट मेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. बैंडेज सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेम्ड अर्ली डिकिंसन ने बनाई थी. सबसे पहले अर्ली डिकिंसन ने जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते थे उन्होंने बैंडेज को बनाया था. अर्ली डिकिंसन ऑलवेज वरीड अबाउट द जोसेफाइन हिज वाइफ. अर्ली डिकिंसन जो थे वो हमेशा अपनी पत्नी जोसेफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे. शी वॉज वेरी केयरलेस, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा केयरलेस थी. शी ऑफ्टन कट हर फिंगर while chopping vegetable. जब भी अक्सर वो सब्जी काटती थी तो उनकी उंगली हमेशा कट जाया करती थी. इसलिए अपनी पत्नी की उस दुख से वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे. इसलिए उन्होंने सबसे पहले बैंडेज का आविष्कार किया, बैंडेज को बनाया. अर्ली डिकिंसन वर्कड फॉर द जॉनसन इन द जॉनसन्स. अर्ली डिकिंसन लगातार कार्य करते रहे इसके संदर्भ में. कंपनी मेड बैंडेज, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी में बैंडेज बनाना शुरू कर दिया. अर्ली वॉज वरीड दैट जोसेफ वुड कट हर द फिंगर एंड हर्ट हरसेल्फ. जैसे जोसेफ की उंगली कटती थी तो वैसे डिकिंसन का हृदय में भी चोट लग जाती थी. जैसे उनकी हृदय उंगली कटी तो उन्हें डिकिंसन को बहुत दुख होता था. तो व्हाट इफ शी कट हरसेल्फ, जैसे वह वो उनकी उंगली को कट लगता था, वेयर आई एम नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं रुकते थे. अर्ली सोचते थे हु विल हेल्प दम टाई द बैंडेज, कि मैं इसकी कैसे हेल्प करूँ कि इसको यही चोट को यहीं पर ही सही कर दूँ. इन दोज डेज, उन दिनों देयर वर नो बैंडेज, उन दिनों कोई ऐसी बैंडेज नहीं चलती थी जिस कट को वहीं पर रोक दिया जाए. आई मस्ट मेक समथिंग दैट माई वाइफ कैन यूज़ ऑन हर ओन. मेरी पत्नी हमेशा अक्सर उस पर कुछ ऐसी ही साफ सफाई कर उस पर कुछ न कुछ ऐसी बांधती रहती थी. आइलैंड सेड टू हिमसेल्फ, अर्ली हमेशा उनसे कहा करते थे. वन डे, एक दिन, आफ्टर मच थॉट, जैसे वो एक दिन बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि वो क्या किया जाए, ही मेड ए स्पेशल बैंडेज. तब उन्होंने एक ऐसी स्पेशल बैंडेज का बनाया. फॉर ही यूज टेप्स टू मेक देयर बैंडेज, और उसे उन्होंने उस टेप में डाल दिया. उन्होंने एक ऐसी बैंडेज बनाई जो एक टेप की तरह थी. बिटवीन दीज टेप्स द पुट स्क्वायर बिट्स ऑफ द ग्रेस. यहाँ तक कि उन्होंने एक छोटे से स्क्वायर में उन्होंने क्या कर दिया, जैसे उन्होंने टेप लगाई और इस छोटे से स्क्वायर में उन्होंने एक दवाई की पुड़िया रखी, ग्रीस रखी. एंड देन ही कट द लॉन्ग टेप्स इनटू द स्मॉल पीस, और उसके चारों तरफ बड़ी सी एक टेप लगा दी. ही कॉल्ड दिस स्मॉल पीस बैंडेज, और इसी छोटी सी स्मॉल पीस को क्या नाम दिया गया, बैंडेज का. आपने देखी है ना बैंडेज, हाँ उसी तरह. ही केप्ट दिस बैंडेज एट होम, यहाँ तक कि वह उस बैंडेज को अक्सर अपने घर में रखा करते थे. हिज वाइफ कुड यूज दैम एंड हर ओन, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के साथ कभी ऐसी हर या चोट लग जाती थी वह खुद से उसको टाई अप कर लेती थी, विदाउट हेल्प, बिना किसी के हेल्प के. सम पीपल्स इन हिज फैक्ट्री हियर्ड अबाउट, जैसी कुछ लोगों ने इस फैक्ट्री के बारे में सुना.
दे लव्ड हिज आइडिया, उनके दिमाग में लगा कि तो बहुत अच्छा विचार है। सो ऑन दे स्टार्टेड मेकिंग देम एट द फैक्ट्री, उन्होंने भी जल्द ही ऐसी फैक्ट्री और बना दी और उसमें बैंडेज बनाना शुरू कर लिया। दैट इज हाउ बैंडेज वन मेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीबडी। सबसे पहले ये जो बैंडेज बनाई गई थी वो किसी इंसान द्वारा बनाई गई थी। नाउ बैंडेज आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। धीरे धीरे यह बैंडेज पूरे संसार में फेमस हो गई और सब इसको यूज में लाने लगे। दे आर यूज बाई एवरीवन, प्रत्येक आदमी द्वारा यह प्रयोग किए जाने लगी। चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स टू, यहाँ तक कि बच्चे या फिर उससे बड़े कितने भी हो, जिसके छोटा मोटा हट कट लग जाता है उसी पर यह टाई अप इजीली हो जाती है। जस्ट लाइक क्योंकि एक टेप में होती है तो इसे कोई भी आसानी बिना किसी हेल्प की आसानी से बांध सकता है। ओके, तो kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.